हेलो दोस्तों, मैथ्स मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए, आज हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाल लेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते करते 50 स्क्वायर का योग निकाले। यानी कि ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों के स्क्वायर का योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको एक फार्मूला दिखाते हैं। उस फार्मूला को याद रखिएगा तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए देखिए फार्मूला क्या है। देखिए, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यही आपका फार्मूला होता है। ठीक है, यानी किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग जब निकालना होगा ना, तो यही फार्मूला को आप यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी फार्मूला पर हम सवाल को बनाते हैं। तो n माने आखिरी संख्या। ठीक, तो अब बताइए कि इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो आखिरी संख्या क्या है? 50। ठीक है, अब 50 प्लस 1 51 आया, और गुने 50 दूना 100 और प्लस 1, मतलब ये आपका 101 आएगा बटा 6। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, आराम से कटा दीजिए। 3 25 आपका कटेगा 17 नंबर में। ठीक है, जब आप इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा? 42 9 25 आएगा। ठीक है, बस आपका हो गया सोल्व। यही आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है 15 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस 17 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते करते 50 के स्क्वायर का वर्ग निकाले। अब देखिए, हमने अभी जो फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योग, मतलब कि जो 1 से शुरू हो वो। लेकिन यहाँ पे आपका किससे शुरू हुआ? 15 से शुरू है। ठीक है, 50 तक गया है। तो अब ये तो नहीं निकाल सकते उस फार्मूला से, लेकिन इसको भी हम उसी फार्मूला पर निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या छूटा है? 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर करते करते आपका 14 के स्क्वायर तक क्या किया गया है? छोड़ दिया गया है। इतना छूट गया हमसे। ठीक, तो अगर मान के चलिए 1 के स्क्वायर से लेकर 50 के स्क्वायर के वर्गों का योग निकालेंगे। ठीक, और आपको अलग से हम 1 के स्क्वायर से लेकर 14 के स्क्वायर तक के वर्गों का योग निकाल कर घटा देंगे, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी फार्मूला पर इसको हम बना कर दिखाते हैं आपको। योग, सबसे पहला काम 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालिएगा, स्क्वायर का योग। तो क्या होगा? 50 इंटू 51 इंटू 101 बट्टे 6। अब माइनस क्या करना है? जो नहीं दिया है, ये मतलब कि अलग से हम क्या किए, इसमें ऐड कर लिए, उसको हम माइनस कर लेंगे। तो क्या अलग से हम ऐड किए? 1 से लेकर 14 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए n क्या है? 14 गुने 14 1 15 और 14 दूना 28 1 29 आएगा बटे 6। ठीक, अब आराम से इसको कटा दीजिए। ये कटाइएगा 2 3 25 25, ये 17 हो जाएगा। ठीक, ये कटाइएगा 3 7 25 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? वही 42 925 आएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1015 आएगा। और दोनों का देखिए, ये आपका 1 से लेकर 50 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, और ये आपका 1 से लेकर 14 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। तो ये जो चीज़ हम नहीं, ये वो चीज़ इसमें ऐड है जो हम नहीं लिए हैं क्वेश्चन में, तो ये चीज़ इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो 15 से लेकर 50 तक के संख्याओं का वर्ग का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 41 910। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल है 3 नंबर, 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते करते 50 के स्क्वायर का वर्ग निकाले। तो ये आपका एक सम संख्या है। सम संख्या है। देखिए सम संख्या का भी एक फार्मूला आता है, हम और चाहेंगे तो प्राकृत संख्या से भी मिला सकते हैं।
चलिए सबसे पहले हम आपको प्राकृतिक संख्या से बनाकर दिखाते हैं, फिर उसके बाद में सम संख्या का फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। देखिए जब हम प्राकृतिक संख्या से बनाएंगे इसको हम, तो कैसे बनेगा सवाल, सबसे पहले इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करते करते आपका कहाँ तक जाएगा, ये 50 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर कॉमन आएगा तो 25 के स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर क्या होता है 4। और जो प्राकृतिक संख्या का भी हम लिखा है फॉर्मूला उस पर यूज कर लीजिए, 25 इंटू 25 एक 26 इंटू 25 दूना 50 एक 51, ठीक, बट्टे 6, ठीक, 3 2 17। आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 22,100 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पिछले वाले जो हम लोग प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला है उस पे। अब चलिए सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम उस पे चलते हैं। ठीक है, तो सम संख्या का फॉर्मूला देख लीजिए। सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू, उसमें हम 2n लिखते थे, 2n इसमें नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ n लिखना है, और उसमें 1 लिखते थे, इसमें सिर्फ 2 कर देना है बस, बाकी सब सेम रहेगा, बटे 6। इस पे यूज कीजिए। आखिरी संख्या आपका कितना है 50, 50 गुने 50 एक 51 और गुने 50 और 2 52 और बटे 6, 3 25 17। अगर इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, वहीं आपका 22,100 आएगा। देखिए दोनों का सेम आया, दोनों का सेम आएगा। तो चाहिएगा तो आप इस पे भी बना सकते हैं, चाहिए तो इस पे बना सकते हैं। इस पे बनाने में ये फ़ायदा है कि डायरेक्ट फार्मूला यूज करके हम उसको सोल्व कर देंगे, लेकिन इसमें हमको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर करते करते आपका 30 के स्क्वायर तक का वर्गों का योग निकालना है। हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया सम संख्या का एक फॉर्मूला बताया, तो वो भी उसके लिए बताया जो 2 से शुरू हो और लगातार हो। तो अब देखिए इसमें मेरा छोटा क्या क्या है, अगर हम इसको लिख देंगे 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते करते 8 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस, तो अगर मान के चलिए 2 के स्क्वायर से शुरू करेंगे तो हमको लगातार आ जाएगा। तो 2 के स्क्वायर करते करते आपका योग निकाल देंगे तो 30 तक के वर्गों का योग निकाल देते हैं, और फिर 2 से लेकर 8 तक के वर्गों का योग निकाल कर पूरे में से घटा देंगे तो ये चीज़ निकल जाएगा आपका बाहर, जो निकल जाएगा, और उसके बाद में आपके पास क्या बचेगा, यही बचेगा जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग उसको निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले शुरू से लेकर अंतिम तक के संख्याओं का वर्गों का योग निकालेंगे। तो सम संख्या वाला फॉर्मूला भी क्या लिखा है, n मतलब 30 इंटू n प्लस 1 मतलब 30 एक 31 इंटू n प्लस 2 मतलब 30 और 2 32 बटा 6। ठीक है, 6 बचे, माइनस जो हम अलग से फालतू लिए उसको घटा देते हैं। n मतलब इसमें n क्या है 8 इंटू n प्लस 1 मतलब 8 एक 9 इंटू n प्लस 2 मतलब 8 2 10। ठीक है, इसको घटा देते हैं, घटा देते इसको, 3 आएगा। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 4960, और इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा 120। जो दोनों को हमको घटाने पे कितना आएगा, दोनों को घटाएंगे तो आपका 4840 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के संख्याओं का योग, वर्गों का योग कितना है, 4840 है। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस करते करते 25 के स्क्वायर का योग निकाले। इसका मतलब ये हुआ कि ये विषम संख्या है। ठीक है, तो अभी मैंने सम संख्या के वर्गों का योग बताया कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला विषम में भी लागू होगा। यानी कि जब विषम रहेगा तो योग कैसे निकलेगा, सेम फार्मूला। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, सेम फार्मूला वहीं लगेगा, जो सम में लगेगा वहीं आपका विषम में भी लगेगा। ठीक है, यही फार्मूला का यूज करके इसका हम वर्गों का योग निकाल सकते हैं।
देखिए आपको कैसे निकाल के बताते हैं। n कितना है 25 गुने 25 एक 26 गुने 25 2 27 बटे 6, ठीक। 3 13 9, जब आप इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 2925 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर आप सम संख्या को भी बना सकते हैं और विषम संख्या को भी बना सकते हैं, दोनों एक ही फार्मूला है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 11 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर करते करते आपका ये 25 के स्क्वायर का योग निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक विषम संख्या है, ठीक, विषम संख्या। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सम संख्या हो या विषम संख्या, दोनों का एक ही फार्मूला लागू होता है, n इंटू n+1 इंटू n+2/6, ठीक। लेकिन वो हमने एक शर्त पर बताया था कि जो शुरू से शुरू हो और लगातार हो। तो इसमें शुरू से शुरू नहीं हुआ, इसमें 11 से शुरू हुआ है। तो अब देखिए इसमें छूटा क्या क्या है, 1 का स्क्वायर छूट गया है, +3 के स्क्वायर छूट गया है, ये आपका करते करते 9 के स्क्वायर तक छूट गया है। तो अगर मान के चलिए 1 के स्क्वायर से लेकर 25 तक के स्क्वायर का योग निकालते हैं, ठीक, और फिर 1 के स्क्वायर से लेकर 9 तक के स्क्वायर का वो योग निकाल कर और पूरे में से घटाएंगे तो ये चीज़ निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के संख्याओं के वर्गों का योग बचेगा, जो वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम। योग बराबर n मतलब 25 इंटू n+1 मतलब 26 इंटू n+2 मतलब 27 बटे 6 माइनस n, मतलब घटाना क्या है, जो हम एक्स्ट्रा लिए हैं। तो एक्स्ट्रा क्या लिए हैं, 1 के स्क्वायर से लेकर 9 के स्क्वायर तक एक्स्ट्रा लिए हैं, तो इसके वर्गों का योग घटा दीजिए। मतलब n 9 इंटू 9 1 10 इंटू 9 2 11 यानी n+2 11 बटे 6। अब क्या कीजिए, इसको कटा दीजिए, ये आपका 3 आएगा, ये 13 आएगा, ये आपका 9 आएगा। इसको मल्टीपल कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 2925 आएगा, ठीक। अब इसको कटा दीजिए, ये आपका 3 आएगा, 5 आएगा, ये आपका कितना आएगा 3 आएगा। इसको आप घटाने पर इसको मल्टीपल कीजिएगा तो आपका 165 आएगा। अब जब दोनों को घटाइएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक के वर्गों का योग निकालिएगा, तो आपको क्या होगा, देखिए 2760 आएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू। हम लोग जितने क्वेश्चन पढ़े सब में क्या था, सब में आपका स्क्वायर था, लेकिन आपको इसमें क्या दिया है, इसमें क्यू दिया है, पावर में क्यू दिया है, और ये प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला हम लोग देखेंगे, उस पर इस सवाल को बनाएंगे। सबसे पहले फार्मूला को आप याद रखिएगा, इसका योग क्या आता है, फार्मूला होल ब्रैकेट n इंटू n+1/2 का होल ब्रैकेट बंद का होल पावर 2 होगा। यही फार्मूला को आप यूज करके बना सकते हैं। n मतलब आखिरी संख्या। चलिए बनाते हैं। 50 इंटू 50 1 51 बटे 2 कटेगा तो 25 आएगा, स्क्वायर आएगा। मतलब कि इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 16 25 625, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि 1 के क्यू से लेकर 50 तक के घनों का योग कितना आएगा 16 25 625 आएगा, ठीक है। तो लगभग हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग देख लिए और प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालने का तरीका देख लिए, ठीक है। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।